हाँ बच्चों, क्या हाल है। आज हम करेंगे हाइड्रोकार्बन 11th के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि अब बच्चों के पेपर शुरू हो रहे हैं तो बच्चे बोले सर जरा एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करा करके भेज दीजिए। देखो ऐसा है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाउ डू यू अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथेन ड्यूरिंग क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। देखो इसका मतलब क्या कह रहा है कि मीथेन का हो रहा है क्लोरीनेशन, CH4 प्लस Cl2 क्या बनता है वैसे CH3Cl प्लस HCl। इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन जो है इट इज एन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। किससे बनता फ्री रेडिकल, कौन सा बनता है भाई। देखो मान लो हम कह रहे हैं Cl है तो इसका क्या होता है होमोलिसिस। क्या होता है होमोलिसिस, क्या बनता है क्लोराइड फ्री रेडिकल बनता है, ये बनता है क्लोराइड फ्री रेडिकल। और जब ये देखो मीथेन है, मान लो मीथेन कैसे लिखोगे यहाँ पर CH3H, इसका क्लोराइड फ्री रेडिकल, यहाँ भी होगा होमोलिसिस, इससे आप देखो इस टाइप से, तो यहाँ क्या बन जाएगा यहाँ पर मिथाइल फ्री रेडिकल प्लस HCl। मतलब इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास दो टाइप के फ्री रेडिकल हैं, एक आपका क्लोराइड है, दूसरा क्या है मिथाइल। तो जो ये मिथाइल फ्री रेडिकल है, दिस मिथाइल फ्री रेडिकल कंबाइंड एंड फॉर्म इथेन। बस इतना ही आपको इसमें लिखना है। नो नीड टू राइट कंप्लीट मैकेनिज्म। हमें कंप्लीट मैकेनिज्म नहीं लिखना है, क्या लिखना है सिर्फ ये लिखना है देखो इस टाइप से। तो एक लाइन में कि ड्यूरिंग क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन फ्री रेडिकल फॉर्म्ड इज मिथाइल, दैट मिथाइल कंबाइंड ईच अदर एंड फॉर्म इथेन। सिंपल। ठीक है, अब आइए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर क्या बेटे सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको लिखना है क्या यूपीएससी नेम्स लिखने हैं इसमें। देखिए पहला है, मान लो देखो पहला जो दिया गया फर्स्ट, ये क्या है CH3CH डबल बॉन्ड C और क्या है CH3 ट्वाइस है, तो आप इसको स्ट्रक्चर से लिखोगे। इसमें डबल बॉन्ड है, हमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, दोनों साइड से डबल बॉन्ड सेकंड पर है, देन प्रायोरिटी गोज टू सब्स्टिट्यूएंट्स 1 2 3 4। क्या लिखोगे इसको 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। ये सेकंड पार्ट देखिए बेटे ध्यान देना, सेकंड पार्ट ये क्या है, ये देखो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CHC ट्रिपल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CHC ट्रिपल बॉन्ड देखो इस टाइप से ट्रिपल बॉन्ड C, और ये इसमें डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है, प्रायोरिटी गोज टू डबल बॉन्ड। देखिए 1 2 3 4 5। क्या लिखोगे इसको पेंट 1 इन 3 आइन, पेंट 1 इन 3 आइन। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसके बाद थर्ड पार्ट हमारा ये है। देखो यहाँ देखो, अब इसमें नंबरिंग कर दोगे आप, कैसे नंबरिंग करोगे 1 2 3 4। क्या नाम हो जाएगा इसका ब्यूट 1 3 डाइइन, ब्यूट 1 3 डाइइन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद इसका डी पार्ट है बेटे, ये देखिए यहाँ पर ये कंपाउंड दे रखे हैं, ये फिनाइल है, यहाँ क्या CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। क्या लिखोगे नाम इसका क्या हो जाएगा, दिस इज 4 फिनाइल ब्यूट 1 इन, 4 फिनाइल ब्यूट 1 इन। देखो नेक्स्ट इसके बाद अब ABCD पार्ट हो गया, और हम करेंगे E पार्ट। देखिए E पार्ट जो है, E पार्ट आ जाइए भाई। E पार्ट में देखो ये है हमारा, हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, ये क्या है देखो वैसे इसका कॉमन नेम ही पढ़ोगे आप लोग, ये इसको हम बोलते हैं क्रिसॉल बोलते हैं। कॉमन नेम क्या है ऑर्थोक्रिसॉल, कॉमन नेम इज ऑर्थोक्रिसॉल। आप इसमें क्या लिखोगे यहाँ पर 2 मिथाइल फिनॉल। F पार्ट देखिए यहाँ पर, F पार्ट है बेटे आपका, देखो इस टाइप से यहाँ आप लिखोगे, देखो CH3
यहाँ लिखा गया ना CH2 4 टाइम, CH2 4 टाइम का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, CH3 1 2 3, CH2 4 टाइम, फिर क्या आ गया आपके यहाँ पर CH, फिर क्या आ गया यहाँ पर ये CH2 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 और ये CH3, फिर उसके नीचे देखो यहाँ लिखा गया है CH2 CH, फिर क्या आ गया ये CH3 और ये आ गया ये CH3। देखो इस टाइप से। तो हम नंबरिंग करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है करस्पॉन्डिंग टू 10 कार्बन। देखो इस टाइप से करस्पॉन्डिंग टू 10 कार्बन, ये मिटा देते हैं इसको। देखिए यहाँ पर अब इस पर नेमिंग लिखेंगे इसका, ठीक है। देखो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग टू 10 कार्बन, ठीक है। अब यहाँ से ये जो हमारा है दिस इज हाइब्रिड या मिक्स सब्स्टिट्यूएंट है ये। तो 1 2 3 4 5 6 इधर से काउंटिंग करने पर 6 पर आ रहा है और इधर से काउंटिंग करने पर किस पे आ रहा है ये 1 2 3 4 5 पर, इस पर 5 पे आ रहा है। तो हम इधर से ना करके काउंटिंग कहाँ से करेंगे, इस साइड से। अब देखिए बेटे 5 पर हाइब्रिड सब्स्टिट्यूएंट्स है और बाकी क्या है DECA डेकेन। अब यहाँ नंबरिंग करोगे, देखो जो कार्बन मेन चेन के साथ अटैच है हम उसको 1 नंबर देंगे, 1 2 3। तो 3 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, 3 मीन्स PROPYL प्रोपाइल, और फिर क्या है 2 पर। देखो 5 पर मेन चेन के 5th कार्बन पर एक सब्स्टिट्यूएंट है जिसके सेकंड पर प्रोपाइल है, जैसे सेकंड पर क्या है 2 पर मिथाइल प्रोपाइल है वो। तो 5 2 मिथाइल प्रोपाइल डेकेन। अब देखो नेक्स्ट इसके बाद अब हम करेंगे यहाँ पर जी पार्ट, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है जी पार्ट। देखिए कैसे करोगे यहाँ पर ये जी पार्ट देखिए जी पार्ट बेटे ये है, यहाँ क्या लिखोगे, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH C2H5 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए अब बेटे हमें सबसे पहले क्या देना है, डबल बॉन्ड देखना है। इधर से डबल बॉन्ड किस पर है 2 पर, उधर किस पर है फर्स्ट पर। हम काउंटिंग वाइज कर देंगे सिंपल, बिना सोचे समझे काउंटिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब डबल बॉन्ड किस पे है, ये देखो यहाँ पर है, एक यहाँ पर डबल बॉन्ड है, एक यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और इस पर क्या आपका ये इथाइल है। तो हम क्या लिखेंगे इसको 4 इथाइल डेक, नंबरिंग क्या 1 5 8 ट्राई, ये हो गया इसका नेम हो गया, क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 10.3 क्या बेटे, फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड IPC नेम ऑफ ऑल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ हैविंग नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड इंडिकेटेड। देखो जैसे मान लो फर्स्ट कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि C4H8 है, C4H8, इसमें क्या है, क्या कह रहे हैं C4H8 के अंदर देयर शुड बी 1 डबल बॉन्ड। तो कितने स्ट्रक्चर्स होंगे जिनमें 1 डबल बॉन्ड होगा, देखो कैसे बन सकता है 1 2 3 4 एक डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 सेकंड स्ट्रक्चर बन गया ये। और थर्ड की पॉसिबिलिटी क्या है 1 2 3 4 ऑल पोजीशंस आर इक्विवेलेंट, तो कहीं भी एक डबल बॉन्ड लगा सकते हो आप। तो इसके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, देखो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये क्या हो गया आपका थर्ड हो गया। नाम क्या लिखोगे इसका ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन और 2 मिथाइल ब्यूटीन, ये हो गया। अब देखो सेकंड में जो दे रखे हैं ये सेकंड में क्या करना है बेटे C5H8 है, 1 ट्रिपल बॉन्ड, देखिए 1 2 3 4 5 1 ट्रिपल बॉन्ड में बेटे ये आ जाएगा, ये 1 2 3 4 5 1 ट्रिपल बॉन्ड ये आ जाएगा। अब ध्यान देना ये पोजीशन और ये दोनों सेम है, इसके यानी कि ट्रिपल बॉन्ड 1 में एक ही फॉर्म होगा। हम ब्रांचिंग करेंगे 1 2 3 4 और ये 5। देखो
हम यहाँ पर ध्यान देना बेटे, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगा सकते हैं, यहाँ नहीं लगा सकते हैं और यहाँ नहीं लगा सकते, हम सिर्फ कहाँ लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर आएगा। तो C5H8 के 3 आइसोमर्स बनेंगे विच हैव 1 ट्रिपल बॉन्ड, C4H8 की 3 आइसोमर्स बनेंगे विच हैव 1 डबल बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए अब। इसके बाद बेटे ऐसा है, राइट, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द ओजोनोलिसिस ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। देखो फर्स्ट है आपका यहाँ पर पेंट-2ईन, ध्यान देना बेटे, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और कैसे कराओगे ओजोनोलिसिस? फर्स्ट क्या होता है हमारा ओजोनोलिसिस में O3, सेकेंड क्या कराते हैं यहाँ पर Zn-H2O। देखो ध्यान से, जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ से उसको ब्रेक करिए। फिर सुनो ध्यान से, जहाँ डबल बॉन्ड है इन केस ऑफ ओजोनोलिसिस, जहाँ पर डबल बॉन्ड वहाँ से ब्रेक करो। ब्रेक करने के बाद अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पर H है तो बनेगा एल्डिहाइड, और अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पर H नहीं है तो बनेगा कीटोन। देखिए यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, हम यहाँ से ब्रेक करेंगे इसको यहाँ से, तो यहाँ पे इसके पास H है, यहाँ भी H है, तो क्या बन जाएगा ये इस टाइप से CH3CHO प्लस CH3CH2CHO, 5 कार्बन है, 2-3 में बाइफर्केशन हो रहा है, तो इथेनॉल और क्या बनेगा आपका प्रोपेनॉल। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट देखिए यहाँ पर 3,4 डाइमिथाइल हेप्ट 3ईन, देखो यहाँ पर ये क्या है बेटे, CH3 CH2 CH CH3 1 2 3,4 डाइमिथाइल, 3,4 डाइमिथाइल स्ट्रक्चर ड्रा कर लो पहले। यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, 3,4 डाइमिथाइल, देखो ये 3,4 डाइमिथाइल हेप्ट 3ईन, 3,4 डाइमिथाइल हेप्ट 3ईन है, तो कैसे लिखोगे यहाँ पर 3,4 डाइमिथाइल 1 2 3 4 5 6, और ये देखो अगर कराओगे ओजोनोलिसिस O3 के साथ रिएक्शन, और सेकंड क्या आएगा आपके यहाँ पर Zn-H2O, तो कहानी फिर वही आ गई यहाँ पर। देखो अब डबल बॉन्ड का क्लीवेज यहाँ से होगा, ये क्या 3,4 डाइमिथाइल हेप्ट 3ईन 1 2 3 4 5 6 7, तो एक O आपका देखो, एक O यहाँ लग जाएगा और दूसरा आपका यहाँ पर लग जाएगा। क्या कौन सा कंपाउंड बन जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये CH3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O, और बाकी कितने कार्बन बन गए यहाँ पर 3। तो 3,4 डाइमिथाइल हेप्ट 3ईन के ओजोनोलिसिस से ये 2 कंपाउंड बनेंगे, ब्यूटूओन एंड पेंटटूओन, ब्यूटूओन एंड पेंटटूओन, 3 कंपाउंड्स, 2 कंपाउंड बनेंगे इसके अंदर, और बाकी क्या बनेगा आपका हाफ O2 निकल जाएगा। तो देखो ओजोनोलिसिस का सबसे बेस्ट फंडा क्या है, जहाँ डबल बॉन्ड है उसको हटा दो, सेपरेट कर दो। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पर H है तो बनेगा एल्डिहाइड, और अगर नहीं है क्या बनेगा कीटोन, मीन्स डबल बॉन्डेड कार्बन पर O लगा दो। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, फर्स्ट और सेकंड हो गया। अब देखिए थर्ड, देखो बेटे यहाँ पर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट क्या है, 2 इथाइल ब्यूट 1ईन, देखो 1 2 3 4 ब्यूट 1ईन 2 इथाइल, देखिए यहाँ पर क्या बन गया ये CH2, और बाकी यहाँ पर क्या है, ये भी आपका CH2 है, ये CH3 है, ये क्या CH2 है, और ये CH3, इसका कराओगे ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस का मतलब क्या, O3 इन प्रेजेंस ऑफ Zn-H2O। फिर वही कहानी बेटे जो हम पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ से डबल बॉन्ड का क्लीवेज होगा, ये CH2 है, देखो दोनों कार्बन पर O लगेगा, यहाँ पर भी O लगेगा, यहाँ पर भी O लगेगा। बाकी जो थर्ड O होता है, दैट थर्ड O रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका CH2O प्लस, देखिए यहाँ पर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और फिर क्या बन जाएगा ये CH2 एंड CH3, CH2 एंड CH3, देखिए ये बन गया आपका ये कंपाउंड है ये। तो ये क्या बन जाएगा, देखो CH2O का मतलब क्या है, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड करस्पॉन्डिंग टू 1 कार्बन, ये बन गया आपका मीथेनॉल, और ये बन गया
पेंटेन 3 ओन, दिस इज पेंटेन 3 ओन। अब देखो नेक्स्ट इसके बाद फोर्थ पार्ट है हमारा 1 फिनाइल ब्यूट 1 इन। 1 फिनाइल, देखिए 1 2 3 4 ब्यूट 1 इन हो गया। 1 पर क्या है बेटे, 1 पर फिनाइल है, 1 2 3 ये हो गया, 1 2 3 यहाँ पे क्या लगा दोगे, ये H लग गया, ये बन गया CH2। ये इसका कराओगे ओजोलिसिस O3 इन प्रेजेंस ऑफ Zn-H2O। देखो ओजोलिसिस में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में बनता है ट्राईओजोनाइड, और जब हम यूज करते हैं Zn-H2O तो उसका क्लीवेज होता है, वो ट्राईओजोनाइड होता है, डिसोसिएट होता है, वो एल्डिहाइड कीटोन, 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड और 2 मोल्स ऑफ कीटोन और 1 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड एंड 1 मोल्स ऑफ कीटोन डिपेंडिंग ऑन स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन। अगर डबल बॉन्डेड C के साथ H है तो बनेगा एल्डिहाइड, अगर H नहीं है तो बनेगा कीटोन। देखिए फिर ये अब यहाँ से फिर क्लीवेज होगा ये, तो भैया क्या बन गया, ये ध्यान दो स्मार्ट बच्चों, ध्यान दीजिए, CHO बन गया ये, प्लस यहाँ क्या बन जाएगा CH3 CH2, दिस इज बेंजल्डिहाइड, ये क्या है बेंजल्डिहाइड, और ये क्या आपका दिस इज प्रोपेनॉल, मीन्स 1 फिनाइल ब्यूट 1 इन ऑन ओजोनोलिसिस फॉर्म बेंजल्डिहाइड एंड प्रोपेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अब क्या भाई 5 में क्या है, अब देखो इसका रिवर्स, यहाँ पर यहाँ क्या कह रहे हैं कि एक एल्कीन है, मतलब एन एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड पेंटेन 3 ओन। अब इथेनॉल क्या भाई, देखो ध्यान से CH3CH, दिस इज इथेनॉल, और पेंटेन 3 ओन क्या है O डबल बॉन्ड C, देखिए CH2 CH3 CH2, दिस इज पेंटेन 3 ओन है ये। अब यहाँ पर क्या करोगे भाई, देखिए इस टाइप से ये O2 निकल जाएगा यहाँ से, सिंपल, और फिर दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे। आप ऐसे समझ लो क्या बन जाएगा ये CH3 CH डबल बॉन्ड C, फिर क्या CH2 CH3 CH2 CH3। क्या पूछा गया, एन एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स ए मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड पेंटेन 3 ओन, राइट स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम, स्ट्रक्चर का ये हो गया, एंड व्हाट अबाउट IUPAC नेम, क्या लिखोगे यहाँ पर 2 3 इथाइल पेंट 2 इन, 3 इथाइल पेंट 2 इन। इसका मतलब क्या कि अगर हम 3 इथाइल पेंट 2 इन का ओजोनोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इथेनॉल एंड पेंट 3 ओन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बेटे, क्वेश्चन 6 पर देखिए, देखो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये समझ लो कि हर बच्चे के पेपर में पूछा ही जाना है, क्लियर है। अब देखो एन एल्कीन ए कंटेन 3, ये दे रखे हैं, हिंट दे रखे हैं कि 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, 8 CH बॉन्ड, 8 CH सिग्मा बॉन्ड एंड 1 कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड, मीन्स डबल बॉन्ड है ये, और ए ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड ऑफ मोलर मास 44, मीन्स कोई एल्कीन है जिसके अंदर क्या है 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और 1 CH बॉन्ड है, सॉरी 8 CH बॉन्ड है, और उसका हम कराते हैं ओजोनोलिसिस, हमें क्या मिलता है एल्डिहाइड जिसका मोलर मास कितना है 44। तो देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, मोलर मास 44 है, मोलर मास कितना है 44, किसका है एल्डिहाइड का, तो अगर एल्डिहाइड उसके अंदर ऑक्सीजन होगा तो हम उस O निकाल देंगे, क्या बचेगा आपका 26। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कार्बन और हाइड्रोजन मिलाकर के कितना है 26 है, तो 26 के अंदर क्या होगा बेटे, इट कंटेन मैक्सिमम 2 कार्बन एटम। देखो यहाँ से हिंट मिल गया हमें कि कोई कंपाउंड है, इसका मोलर मास कितना, जो एल्डिहाइड का मोलर मास कितना 44 है, तो एल्डिहाइड है तो उस एल्डिहाइड के अंदर क्या होगा भाई, ऑक्सीजन तो होगा ही होगा, तो हमने निकाल दिया। मीन्स वी कंक्लूडेड दैट एल्डिहाइड कंटेन नॉट मोर देन 2 कार्बन। अब यहाँ से गेस करो, लेट दैट एल्डिहाइड इज करस्पॉन्डिंग टू 2 कार्बन मीन्स इथेनॉल, तो क्या बन गया आपका, देखो इथेनॉल ले लीजिए, CH3 CHO प्लस O CHO, और ये देखो ये दोनों एल्डिहाइड हो गए, हम दोनों को क्या करें यहाँ से
O2 निकाल देते हैं यहाँ से, इसके अंदर से O2 निकाल देंगे तो देखो O निकाल दिए मान लो ये, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3 में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो यहाँ पर ये CH3 फिर CH डबल बॉन्ड CH फिर क्या आ गया ये, देखो आ गया ये CH3। इन वीडियोज को आप बार बार देखो, खुद देखो, अपने फ्रेंड्स को रेफर कराओ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या देखिए यहाँ पर क्या आ गया ये, देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 6 7 8, देखो क्या पूछा गया है, इट हैज 8 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, सॉरी कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, और बाकी 3 इसके अंदर क्या बोला गया है, इट हैज 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, देखो यहाँ पर एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, दूसरा तीसरा और क्या ये पाई है ये। इसका मतलब कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, कंपाउंड होगा ब्यूटूइन होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 3 मार्कर या 5 मार्कर में पूछ सकते हैं सिंपल, कि कोई कंपाउंड है जिसके ओजोलिसिस से एक क्या बनता है एल्डिहाइड, जिसका मोलर मास कितना 44 है, तो हमने क्या किया कंक्लूड कि दैट एल्डिहाइड इज इथेनॉल, ठीक है, एंड दैट एल्कीन कंटेन 8 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, 3 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड एंड 1 कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड, मीन्स द कंपाउंड विल बी ब्यूटूइन। नेक्स्ट पर आ जाइए बेटे यहाँ से। अब देखो क्या पूछा गया है, प्रोपेनॉल एंड पेंटेन 2-on ऑन ओजोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ द एल्कीन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर। हाँ तो ठीक है, हम क्या लिखेंगे, पेंटेन 3-on एंड प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल क्या भाई CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये कह रहे हैं कि कोई एल्कीन है विच ऑन ओजोलिसिस गिव्स प्रोपेनॉल एंड पेंटेन 3-on, पेंटेन 3 देखो इस टाइप से CH2 CH3 फिर यहाँ पर CH2 और CH3, हम कराएंगे इसका क्या ओजोलिसिस, क्लियर है, तो यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, देखो ऑप्शन निकल जाएगा ये क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH2 CH3 और फिर ये क्या CH2 और CH3, देखो डबल बॉन्ड यहाँ पर क्या दोनों साइड से 3 पर है, हम किसको देंगे प्रायोरिटी, सेप्टिचुएंट्स को। सेप्टिचुएंट हमारा क्या इथाइल है, जो क्या किस पे आ रहा है 1 2 3 4 5 और 6, नाम क्या लिखोगे 3 इथाइल हेक्स 3-इन, 3 इथाइल हेक्स 3-इन, मीन्स वो एल्कीन जो ओजोलिसिस पर क्या देगा हमें, प्रोपेनॉल एंड पेंटेन 3-on इज 3 इथाइल हेक्स 3-इन, ठीक है। नेक्स्ट आइए इसके बाद देखो क्या अभी, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर कंबशन रिएक्शन ऑफ फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन। बेटे देखो ऐसा है, कंबशन में बनता क्या है CO2 और H2O ऑलवेज, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो और कंबशन करा दो, लेकिन ध्यान रखना जिस सब्सटेंस का कंबशन कर रहे हो दैट शुड बी 1 मोल, हमें बाकी बैलेंस करना है, चाहे रिएक्टेंट का पार्ट हो चाहे प्रोडक्ट का पार्ट हो, बट जिसको आप क्या कर रहे हो कंबस कर रहे हो दैट शुड बी 1 मोल। देखिए ये फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है ब्यूटेन, क्या होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 ब्यूटेन प्लस O2, ये क्या देगा आपको CO2 प्लस H2O, जिसको हमें कंबस करना मीन्स ब्यूटेन कितना है 1 होना चाहिए, कार्बन कितना 4 है, क्या क्या लिखोगे 4H2O, H कितना है H इज 8, देखो इस टाइप से H के हमारा H8 है, H 10 होगा, बल्कि H कितना होगा आपका 10 होगा, H विल बी 10, तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखोगे 5, O कितना होगा 4 2 8 और 5 13, यहाँ क्या लिखोगे 13/2, ये फर्स्ट का आंसर आ गया ये। अब सेकंड देखो बेटे, यहाँ पर सेकंड क्या है पेंटीन C5H10, देखो C5H10 का हमने क्या कराया कंबसन कराया, क्या बन गया यहाँ पर, ये बन गया CO2 प्लस H2O, बैलेंस कर लो इसको, कैसे करोगे भाई, यहाँ पर कार्बन कितना 5 है, यहाँ 5 लगा दो, H कितना 10 है, यहाँ पर क्या लगा दिए 5 लगा दीजिए, O कितना होगा 5 to 10 प्लस 5 15, यहाँ क्या लगाओगे आप 15/2,
2। थर्ड पार्ट देखो भाई, हेक्साइन, हेक्साइन क्या भाई, C6 और H10, CnH2n -2, 12 -2 10। इसका क्या कराओगे, ऑक्सीडेशन या कंबशन करा सकते हो, वही कंबशन बोला गया यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा ये CO2 + H2O। C कितना है, C is 6, तो क्या कैसे बैलेंस करोगे यहाँ पर, 6 कार्बन आ गया, H कितना है 10, 5 आ गया, 6 2 12 + 5 17। यहाँ क्या लिखोगे 17/2। फोर्थ पार्ट देख लो अब, टॉल्वीन। देखो टॉल्वीन होता क्या है, देखिए इधर ये, दिस इज टॉल्वीन। यहाँ क्या है ये, मिथाइल बेंजीन को हम बोलते हैं टॉल्वीन, मिथाइल बेंजीन इज टॉल्वीन। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका C7H8, ये टॉल्वीन है। रिएक्शन कराओगे O2 के साथ, क्या बन जाएगा यहाँ पर, इट विल गिव CO2 + H2O। भाई कार्बन कितने हैं 7, यहाँ क्या लिखोगे यहाँ पर 7, CO2, H कितना 8, यहाँ क्या लिखोगे 4, 7 14 + 4 18 मीन्स 9 आ गया ये। क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, दिस इज कंबशन प्रोडक्ट ऑफ गिवन हाइड्रोकार्बन्स। देखो और क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट इसके बाद, ड्रा सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर ऑफ हेक्स-2इन। बेटे देखो हेक्स-2इन क्या, पहले CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पर क्या CH2 CH2 1 2 3 4 5 2 4 6, ये हमारा हेक्स-2इन है। इसका सिस फॉर्म क्या है और ट्रांस फॉर्म क्या, देखिए यहाँ पर सिस फॉर्म क्या है, C डबल बॉन्ड C, यहाँ क्या लगाया गया ये CH3, इधर क्या आ गया आपका CH2 और ये CH3, यहाँ पर क्या लिखोगे, दिस इज S। देखो दोनों H के हमारे सेम साइड में है। ट्रांस में क्या लिखोगे इसको कुछ इस टाइप से, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर क्या CH3, इधर क्या CH2 और CH3। इसमें क्या लगा दोगे यहाँ पर, यहाँ लगा दोगे H और ये H, दोनों अपोजिट साइड हैं। दिस इज सिस फॉर्म एंड दिस इज क्या आपका ये, दिस इज ट्रांस फॉर्म। ये इसका हो गया स्ट्रक्चर। क्लियर है। तो ये इतना पार्ट करो, रेस्ट आपको अगले पार्ट में देंगे, ठीक है। ओके बेटे।